जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक, और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दृष्टि के रोगों के बारे में, मतलब देखने से संबंधित रोगों के बारे में, आंखों से संबंधित रोगों के बारे में, कि आदमी अंधा कैसे हो जाता है इसके बारे में देखेंगे। ये भी समझेंगे कि उसको ठीक कैसे किया जाता है। ठीक, अब मतलब आज डॉक्टर बनेंगे, इनडायरेक्टली डॉक्टर ही बनेंगे। ठीक, अभी नहीं कि आँख फोड़ने वाला डॉक्टर बन जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, आज नेत्र के रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो नेत्र के जो मेनली रोग होते हैं 5 ठे रोग होते हैं। अब इसके अलावा भी रोग होते हैं कई ठे, जैसे में रतौंधी होता है, मोतियाबिंद होता है। इसमें देखिए कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब वो भी रोग होते हैं, लेकिन वो बायोलॉजिकल रोग होते हैं। ये फिजिकल रोग आंखों में जो होता है उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, 5 रोग आते हैं। कौन कौन सा? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या जरा दूर दृष्टिता, अबिंदुकता या वर्णांधता, ये भी। ठीक, तो मतलब अबिंदुकता अलग है, वर्णांधता अलग है। तो ये 5 रोग आते हैं। अब हम आज इस रोगों के बारे में पढ़ेंगे कि ये रोग आखिर होते क्यों हैं, इनका इलाज क्या है, इन सब के बारे में हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम पिछला लेक्चर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछला लेक्चर में हम क्या पढ़े थे इसके बारे में एक बार हल्का फुल्का जान लें, कहाँ से कि उसका इसमें काम पड़ेगा। देखिए हम पिछले लेक्चर में समंजन क्षमता के बारे में पढ़े थे। समंजन क्षमता में क्या हो रहा था, दिक्कत ये हो रहा था, जब हम आंख बनाए तो दिक्कत ये हो रहा था कि बार बार प्रतिबिंब जो है रेटिना पे नहीं बन रहा था। कभी कहीं बन जा रहा था, कभी कहीं बन जा रहा था, मतलब कभी आंख में बन जा रहा था, कहीं आंख के पीछे बन रहा था, तो दिक्कत आ गया था। तो उस दिक्कत को सॉल्व किए थे हम। किस चीज़ से? समंजन क्षमता से। ये क्या है, देखिए हम जब किसी उत्तल लेंस के आगे किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब एक जगह बनता है। अब उस प्रतिबिंब को देखने के लिए हमको पर्दा लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है बबुआ? पर्दा लगाना पड़ता है। तो हम पर्दा तो लगा दिए, यहाँ हमको प्रतिबिंब दिखने लगा, कोनो फर्क नहीं है। इसमें भी आंख में भी हम रेटिना लगाए हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं है। काहे कैसे कि रेटिना क्या कर रहा है, पर्दा का काम कर रहा है। यहाँ पे छुटका का इमेज बनेगा या छुटकी का बनेगा, जिसका भी आप बनाना चाहें, चाहे छुटकी का बनाना चाहें छुटका का, तो उसका इमेज बन जाएगा और आपको दिखने लगेगा ये, ठीक, वस्तु आँख में। अब देखिए, अब यहाँ पे दिक्कत ये आया कि यहाँ पे सब तो फिक्स है, लेंस को फिक्स कर दिए हैं, सिलेरी मांसपेशी से टांग दिए हैं। है जो है रेटिना, इसको भी फिक्स कर दिए हैं रक्त पटल से, कोरोइड से। ठीक, इसको भी फिक्स कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम ये आया कि जब अनंत पे वस्तु रखा है तब अगर फोकस रेटिना पे है तब तो वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ देखिए दिक्कत क्या आया, जब वस्तु को और ही लगे मतलब लेंस के और पास, यानी आंखों के, हमारी आंखों के और पास वस्तु आ गया, तब हमको कैसे दिखता है, कैसे दिखता है? देखो यहाँ पे क्या हुआ, वस्तु का जब प्रतिबिंब ये बना तो ये ऐसे गुजर जाएगा और ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, मतलब ये अनंत पे चला गया। तो अब पर्दवा को घसकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पर्दवा को घसकाना पड़ेगा। काहे बाबू पर्दवा के घसका पड़ी? देखो यहाँ का है, यहाँ पे प्रतिबिंब है, आई फोटो को, प्रतिबिंब को देखने के लिए हमको पर्दा को उठा के यहाँ लगाना पड़ेगा, तब ना दिखेगा। ठीक, तो मान लीजिए प्रोजेक्टर लगाया है इधर इस साइड से, अब पर्दा लगा रहे हैं इधर, तो नहीं ना चलेगा प्रोजेक्टर। तो पर्दा जो इधर प्रोजेक्टर का लेंस है उधर ही लगाना पड़ेगा, फोकस है उधर ही लगाना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे फोकस यहाँ पे आ जा रहा है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, पर्दा यहाँ लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बाहर है प्रोजेक्टर वगैरह, कुछ भी चलाना है, पर्दा खिसका खिसका के लगा सकते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये आया कि हम रेटिना को कहीं खसका नहीं सकते, घिसका नहीं सकते। देख रहे हैं एक जगह दोनों फिक्स है, ना लेंस को खिसका सकते हैं ना रेटिना को खिसका सकते हैं। तो दिक्कत ये आया, प्रतिबिंब जो है कभी बन जा रहा था रेटिना के आगे, कभी रेटिना के पीछे, कभी कभार रेटिना पे भी बन रहा था, कभी कभार देख ले रहे थे। लेकिन जब रेटिना के आगे बन रहा था तब वो नहीं देख पा रहे थे, जब रेटिना के पीछे बन जा रहा था, मतलब अखिया के पीछे बन जा रहा है, तब वो अनहरिया जा रहे हैं। तो दो दिक्कत आ गया। तो इसको सॉल्व हम कैसे किए थे? सॉल्व इस तरीके से किए थे कि जैसे जैसे वस्तु पास आएगा हमारी आंखों के, हमारे आंख का लेंस मोटा होता जाएगा, जिससे इसकी फोकस दूरी कम होती जाएगी। अब फोकस दूरी कम होती जाएगी जब वस्तु क्या होता जाएगा, रेटिना पे बनता जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक, यही हम पढ़े थे। तो यही
फोकस दूरी को इधर से उधर बढ़ाने की क्षमता को हम समंजन क्षमता बोले थे। मतलब नेत्र लेंस को दबा के मोटा करते रहते, मोटा हो जा रहा था, बस फोकस दूरी कम। देखिए हाई मोटका लेंस है, इसका फोकस दूरी यूँ होगा। हाई पतरका लेंस है, पतरका का फोकस दूरी दूरा चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो फोकस दूरी जो है नेत्र की मोटाई, नेत्र लेंस के मोटाई पे निर्भर कर रहा था। तो हम क्या कर रहे थे, हम नेत्र लेंस को पतला मोटा करके एडजस्ट कर लिए थे फोकस, और इस वस्तु को जो बन रहा था आँख के पीछे, उसको लिया क्या बना दे रहे थे नेत्र लेंस के रेटिना पे, सॉरी नेत्र के रेटिना पे, ठीक। तो नेत्र के आँख के रेटिना पे बन गया, तो हमको वस्तु दिखाई देने लगता था। ये क्या है, आपकी वाली है, किसी और वाली, कौन किसको देख रहा है, ये सब हम देख ले रहे थे, ठीक, आसानी से देख ले रहे थे। और ये हो जा रहा था हमसे कि नेत्र लेंस को हम समायोजित कर ले रहे थे, मोटा पतला कर रहे थे। किसकी सहायता से, सिलियरी मांसपेशी की सहायता से। सिलियरी मसल्स जो इस नेत्र लेंस को होल्ड किए हुए, पकड़े हुए कार्य कर रही थी, दबा के लेंसों को पचका दे रही थी और खींच के फैला दे रही थी, बस सिलियरी मांसपेशी का काम इतने था, ठीक। और लेंस जो है जेल टाइप के पदार्थ से, प्रोटीन से बना होता है, इसलिए उतना रहा था और पुचुक भी रहा था। क्या मतलब, कांच से नहीं बना हुआ था, कांच को दबा फैला सकते हैं नहीं ना। तो ये कैसा था, ये जेल टाइप के लिक्विड से बना हुआ था, इसलिए पचक जा रहा था, फैल जा रहा था, हम समझ रहे थे। तो अब यहाँ पे हम समंजन क्षमता समझ गए। समंजन क्षमता हम पिछले लेक्चर में अच्छे से बता दिए हैं, आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। हम बस यहाँ पे ओवरव्यू दिए हैं, ठीक। उसका लिंक हम वीडियो में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, हम लेंस को एडजस्ट कर ले रहे हैं फोकस दूरी को, जिससे नेत्र में हमारा, आँख में हमारा प्रतिबिंब जो है रेटिना पे बन जा रहा है और हम वस्तु को देखने में समर्थ हैं, मतलब कि देख पा रहे हैं। अब देखिए, अब दिक्कत यहाँ पे क्या आता है, अब भाई जो सिलियरी मांसपेशी है ना, कबो कबो कमजोरी हो जाता है, इसको जानते हैं ना, कमजोरी होता है तो क्या होता है, एकदम लेरगोइला टाइप में हो जाता है। तो वैसे सिलियरी मांसपेशी भी कभी कभी इसको कमजोरी हो जाता है। क्या होता है, कभी कभी लेंस को खींचिए नहीं पाता है, और कभी कभी फैलाइए नहीं पाता है, और कभी कभी दोनों का मुँह नहीं कर पाता है। क्या करता है, कभी कभी दोनों का मुँह ना पचका पाएगा ना फैला पाएगा, तो ये बीमार हो जाता है, इसको कमजोरी धर लेता है। क्या होता है, कमजोरी पकड़ लेता है। तो ना नेत्र लेंस को फैला पाता है, फैला के क्या करेगा, पचका देगा, जिससे पतला हो जाएगा लेंस, फोकस दूरी बड़ा हो जाएगा, तो हम वस्तु को देख लेंगे। तो ये नेत्र लेंस में यही होता है कि सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मसल जो है, जो इसको होल्ड किए हुए, ये मांसपेशी, ये क्या हो जाती है, कमजोरी इसमें हो जाता है, कमजोर हो जाती है। तो ना नेत्र लेंस को फैला पाती है और ना पचका पाती है, मतलब ना पतला कर पाती है ना मोटा कर पाती है। तब हमारी आंखों में बीमारी होता है, मतलब कोई एक काम नहीं कर पाएगी या नहीं तो दोनों काम नहीं कर पाएगी, तो 3 बीमारी इससे संबंधित है। तो देखिए, हम पहले पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस। क्या बोलते हैं, मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, जिसको बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस। उसके बाद तीसरा रोग जो है वो जरा दृष्टि दोष या दूरदृष्टिता है, ठीक। जरा दूरदृष्टिता ये बूढ़ा लोग में होता है, है दोनों तो ऐसे जवान लोग में भी हो जाता है, लड़का फेंका में भी हो जाता है, लेकिन है क्या, ये जो जरा दृष्टि दोष है ये बस बूढ़े लोग में होता है, मतलब ज़्यादातर बूढ़े लोगों में होता है। अबिंदुकता बड़ी खतरनाक बीमारी है। कहीं कहीं खड़ा वस्तु रखा रहेगा वो नहीं दिखेगा, कभी कभी हो सकता है बेड़िया वाला वस्तु ना दिखे, बेड़िया मतलब क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर कभी कभी नहीं दिखेगा, कभी कभी क्षैतिज वाला नहीं दिखेगा, खतरनाक है। वर्णांधता, ये है कलर ब्लाइंडनेस, ये भी खतरनाक बीमारी है। तो देखिए हम कितने बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, 5 बीमारियों के बारे में। तो चलिए पहले पहला बीमारी समझते हैं क्या है। पहला बीमारी है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस, ठीक। तो ये क्या है, देखिए जैसे लिखा होगा उसका उल्टा कीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें हमको वस्तु जो है लिखा है निकट दृष्टि दोष, मतलब लगे का दिखाई दे रहा है, निकट मतलब पास होता है, पास का दिख रहा है वस्तु, ये हमारी पास रखा है दिख रहा है, लेकिन जैसे दूर ले जा रहा है नहीं दिख रहा है, तो निकट दृष्टि दोष। देखिए उल्टा एकदम याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष एकदम उल्टा होता है, कंफ्यूज आइएगा नहीं। निकट का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है, इसलिए निकट दृष्टि दोष। क्या है, निकट दृष्टि दोष। जवन दोष है वहाँ तो दिख रहा है, देखिए निकट दिख रहा है और दृष्टि दोष मतलब दूर का नहीं दिख रहा है। निकट का दिख रहा है,
इसलिए निकट है लेकिन दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष है? अब दूरे का तो होगा, नजदीकवा का तो दिख रहा है। निकट दृष्टि या दोष, देखो तो निकट यानी नजदीक का दिखाई दे रहा है, दूर का अब नहीं दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष मतलब इसमें दूर का नहीं दिखाई देता। उल्टा याद रखिएगा एकदम, जब निकट दृष्टि दोष तो दूर का नहीं दिखेगा, और जब दूर दृष्टि दोष तो निकट का यानी नजदीक का नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। बस क्या हो गया, मायोपिया हो गया। दूर हमको नहीं दिखाई देगा, दूर से ट्रेन आ रही है नहीं दिखाई देगी, चले जाएंगे रेलवे लाइन पे और कहेंगे आओ कहाँ आ रही है ट्रेन, कहाँ आ रही है, तो मतलब कि हमको दूर का नहीं दिखाई देगा। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर दृष्टि दोष में नज़दीक का ही नहीं दिखाई देगा। मतलब ऐसे देखिए, दूर से सुई में धागा डाल देंगे और जैसे पास लाएंगे कहेंगे यही धुंधला हो गया काजी, तो इसे धागे नहीं डाल पाएंगे सुई में। ठीक, तो क्या होगा, हमको दूर दृष्टि दोष में नज़दीक का नहीं दिखाई देगा, जबकि निकट दृष्टि दोष में दूरा का नहीं दिखाई देगा। तो इतना याद रखिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, जो भी नाम होगा उसका उल्टा। ठीक, तो देखिए दूर वाले को बोलते हैं मायोपिया, जिसमें दूर का नहीं दिखाई देता है, यानी निकट दृष्टि दोष को मायोपिया। ठीक, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस, क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस। और दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया, मतलब नजदीके का नहीं दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए कि आप अगर किसी को दूर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप नॉर्मली कहेंगे हाँ दूर का नहीं दिख रहा होगा, तंतनिया नरिया गया है। लेकिन अब मान लीजिए वो दूर देख ले रहा है और नज़दीके का नहीं देख पा रहा है, तो आप भौचक्का रह जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एकदम कहेंगे ये क्या होगा तुमको। तो देखो ये हाइपरमेट्रोपिया, क्या हाइपरमेट्रोपिया, इसे याद रखिएगा। हाइपर मतलब बड़ा होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि नज़दीक का नहीं दिखाई देगा, दूर का दिखाई देगा। तो दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए हाइपर बोल फेंकते हैं लोग, क्या बोलते हैं, हाइपर बोल फेंक रहा है, मतलब कि वो ऐसे ही फेंक रहा है। वैसे ही क्या है, अचंभित हो जाते हैं आप जब कोई फेंकता है हाइपर बोल। तो वैसे ही अगर आप सुनते हैं दूर दृष्टि दोष को, मतलब कि दूर का दिख रहा है नज़दीक का नहीं दिख रहा है, तो आप सुनेंगे तो एकदम भौचक्के रह जाएंगे। उसीलिए इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ऐसे याद रखने का तरीका है, ठीक ना, इसको ट्रिक बताए हैं याद रखने का इंग्लिश में। तो हाइपरमेट्रोपिया जिसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, और मायोपिया जिसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। बस आप इतना याद रखिएगा। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में कहीं का नहीं दिखाई देता है। अब इंदुकता में अभी बताया है, कभी कभी ऐसे खड़ा वस्तु रखा रहेगा तो वो नहीं दिखाई देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, एकदम ब्लर दिखाई देगा। और कभी कभी बेड़िया रखा होगा तो नहीं दिखाई देगा, खड़ा वाला दिखेगा, एक कोई नहीं दिखता है, तो उसको अबिंदुकता बोलते हैं। ठीक, अब वर्णांधता, इसमें कलर भी नहीं पहचान में आता है। वर्णांधता में कभी कभी लाल को हरियर बोल देगा, हरियर को लाल बोल देगा, ऐसे बोलता है। तो ठीक, तो ये होता है वर्णांधता। अब देखो हम आज पढ़ेंगे 3 दृष्टि दोष के बारे में, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, और 2 आगे अगले लेक्चर में। देखिए हमको निकट दृष्टि दोष आखिर होता ही क्यों है, मायोपिया आखिर होता ही क्यों है। तो मायोपिया होने के 2 कारण हैं। क्या 2 कारण है इसका, देखिए एक कारण हम बता रहे हैं आपको। एक कारण है वक्रता का बढ़ जाना, नेत्र लेंस के वक्रता का बढ़ जाना, और एक कारण है गोले का छोटा हो जाना, गोलक का छोटा हो जाना। अभी बता रहे हैं इसका हम बोल रहे हैं, आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं। देखिए नेत्र लेंस के वक्रता का बढ़ जाना, ये हो गया आपका नेत्र लेंस। मतलब नेत्र लेंसवा जो है ना मोटा हो जाएगा, लेंसवा जो है मोटा हो जाएगा, फैल नहीं पाएगा, सिलीरी मांसपेशी उसको खींच नहीं पाएगी, खींचने में वो कमजोर हो गई है, तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब देखिए अनंत पे कोई वस्तु अगर रखा है तो इसका फोकस, नेत्र लेंस का फोकस रेटिना पे होना चाहिए, तभी फोकस बिंदु पे ही प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पे रखा है तो अनंत पे रखा है, यहाँ पे नेत्र लेंस क्या करेगा, देखिए यहाँ पे है वस्तु, ठीक, यहाँ से जाएगा प्रकाश की किरण, तो ये नेत्र लेंस मोड़ के यहाँ पे रेटिना पे फोकस कर देगा और यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ रहे हैं ना कैसे बनाया है। अनंत पे जब वस्तु होता है तो फोकस पे प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब कि फोकस यहाँ पे रेटिना पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेटिना पे फोकस होना चाहिए, तब हम दूर की वस्तु को देख सकते हैं। अब क्या होगा, अब ऐसा हो जाता है कि फोकस हुआ ना होके
फोकस वहाँ ना होके और ही पास में आ जाता है। पास में फोकस आने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेत्र लेंस को पचकाना पड़ेगा। मतलब नेत्र लेंस क्या हो जाता है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, वक्रता बढ़ जाती है, टेढ़ा होने की जो दर है वो बढ़ जाती है। देखिए जब पतला लेंस रहेगा तो उसका साइड वाला कर्व कम कर्व रहेगा, कम वक्र रहेगा। अब जब मोटा होगा तो ढेर गोलिया के बनाना पड़ेगा, तब ना मोटा हो रहा है, तो ढेर टेढ़ हो जा रहा है। तो कौन सा है वक्र ज़्यादा, ये जो है ये वाला वक्र ज़्यादा है और ये वाला वक्र कम है। तो वक्रता किसकी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की, इसलिए मोटा हो जाता है, जिससे फोकस दूरी और नज़दीक आ जाता है। अब फोकसवा आ गया यहाँ पे, क्या होगा, फोकस आ गया यहाँ पे। अब जब अनंत के वस्तु को हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, फॉर्मेशन यहाँ पे प्रतिबिंब का हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या आया, दिक्कत ये आया कि यहाँ पे रेटिना यहाँ पे है। अब बनना चाहिए प्रतिबिंब हुआ रेटिना पे, बन गया पहले ही, किसी बिंदु पी पे मान लेते हैं बन गया, ठीक। अब पहले ही बन गया तो दिक्कत ये आया कि पहले बना तो रेटिना पे बना नहीं, और रेटिना पे जब तक बनेगा नहीं हमारी माइंडो को पते नहीं चलेगा बना क्या है, कौन है, तुम्हारी वाली है, दूसरे वाली है, कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन है, पते नहीं चलेगा माइंड को। तब क्या करेंगे, तब इसके लिए एक इलाज ढूंढते हैं, तो चश्मा लगाते हैं। लेकिन पहले एक और कारण जान लीजिए कि एक कारण तो समझ में आ गया कि नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, मतलब सिलेरी मांसपेशी लेंसवा को खींच नहीं पाती है, बस दबा सकती है, खींच नहीं पाती है, ठीक। खींचेगी तब तो पतला होगा, और खींचिए नहीं पाती है इसलिए मोटा ही रह जाता है लेंसवा। तो इसलिए निकट दृष्टि दोष हो जाता है, जिसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है, रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक। तो यही दूरदृष्टि होता है, दूरदृष्टि में पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, सॉरी निकट दृष्टि में। देखिए हम भी भूल जा रहे हैं, देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है और इसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। नज़दीक तो जौन रहेगा वो दिखेगा, लेकिन दूरवा वाला नहीं दिखेगा, यह दिक्कत आ जाता है। अब एक और कारण हो सकता है, मान लीजिए समंजन क्षमता इसकी ठीक है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता ठीक है, मतलब सिलेरी मांसपेशी एकदम हट्टा कट्टा है, हेल्थगर है। लेकिन क्या हुआ कि गोला जो है लेंस का ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया, सॉरी बड़ा हो जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि फोकस यहाँ पे तो था इस लेंस का, समायोजित करके फोकस यहाँ पे कर लिया था लेंस, लेकिन अब एक गोलवा जो है, मान लीजिए आँखिया किसी का बड़हन हो गया तो क्या होगा, गोला मतलब आँख किसी का बड़ा हो गया तो बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, ये भी क्या करेगा, मायोपिया का कारण बन जाएगा। कहाँ से कि फोकस दूरी तो यहाँ एडजस्ट करके कर दिया लेंस, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब बना दिया, लेकिन रेटिना कहाँ चला गया, पीछे चला गया, तो वो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसका दो कारण आप जान गए, या तो आँखिए बढ़ाना हो जाएगा और नहीं तो लेंस का समंजन क्षमता कम हो जाएगा, मतलब नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा। मोटा होगा मतलब वक्र बढ़ जाएगा, वक्र मतलब देख रहा है ना, ज्यादा गोल टाइप में है तो वक्र बढ़ गया, वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता त्रिज्या घट गया। देखो वक्रता त्रिज्या इतनी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, वक्रता त्रिज्या ज़्यादा हो जाएगा। काहे से कि नेत्र लेंस ये पतला है, तो पतले में वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होता है, त्रिज्या है यहाँ पे, लेकिन वक्रता कम होता है, गोलैया कम होता है, लेकिन है त्रिज्या बढ़हन होता है। क्या होता है, त्रिज्या बढ़हन होता है। लेकिन वक्रता अगर ज़्यादा है तो वक्रता त्रिज्या छोट होगा, ठीक। तो इसमें देखिएगा कंफ्यूज आइएगा नहीं, वक्रता त्रिज्या और वक्रता में मतलब बहुत ज़्यादा का अंतर है। वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है किस त्रिज्या को लेकर के और ये चाप बनाया गया है। तो अगर वक्रता ज़्यादा होगा मतलब घुमाव ज़्यादा होगा, त्रिज्या कम होगा, ठीक। घुमाव ज़्यादा त्रिज्या कम, अगर घुमाव कम त्रिज्या ज़्यादा, ठीक। तो इसे याद रखिएगा। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन वक्रता बढ़ जाता है। क्या होता है, वक्रता बढ़ जाता है, ठीक। कर्व बढ़ जाता है, लेकिन कर्वेचर रेडियस जो है कम हो जाता है। कर्व बढ़ जाता है, कर्वेचर रेडियस कम हो जाता है, इतना याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका निकट दृष्टि दोष का कारण। एक तो या तो आँखिए बढ़ान हो जाएगा, अब मान लीजिए हेती चुकी है, हेते बड़ा हो गया आँखिए, तो दिखेगा ऐसे लगेगा भैंसा का आँख है, लेकिन ये रोग हो जाता है, इसको बोलते हैं मायोपिया बोलते हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि नेत्र लेंस ही मोटा हो जाए, ठीक।
तो ये दो कारण हो गए। अब इसका इलाज कैसे करेंगे? नेत्र लेंस के मोटा होने का मतलब अभी हम बताए हैं, कर्व ज़्यादा हो जाएगा, घुमाव ज़्यादा हो जाएगा। घुमाव ज़्यादा यानी वक्रता ज़्यादा, वक्रता ज़्यादा यानी वक्रता त्रिज्या कम। वक्रता त्रिज्या यही ना होता है 2f2 2f1, ठीक, तो 2f1 कम हो जाएगा, ठीक, वक्रता त्रिज्या कम। तो वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगा, वक्रता ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो ये निकट दृष्टि दोष में होता है, या तो हमारा आँखीय बढ़ान हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। अब इसका निवारण कैसे करेंगे? अब क्या करते हैं, हमको नज़दीकवा का तो दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है, नज़दीक का दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हम किसी भी तरह से इस वस्तु को उठा के यहाँ ला दें तो हमको दिखाई देने लगेगा। क्या होगा? दिखाई देने लगेगा। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे लगाते हैं अवतल लेंस। क्या लगाते हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या काम करता है? अवतल लेंस क्या काम करता है? देखिए यहाँ पे है एक अवतल लेंस, अवतल लेंस है, ठीक। अवतल लेंस क्या काम करेगा? अवतल लेंस अगर कोई वस्तु यहाँ पे है तो उसको और पास ला देता है। क्या करता है? और पास ला देता है। ये अवतल लेंस का काम है। देखिए ये है वस्तु, यहाँ से अगर ये है इसका f1, ये है f2, ठीक। तो याद रखिएगा यहाँ पे है वस्तु, यहाँ से गया और यहाँ से इसे प्रकाश फैल जाता है, और यहाँ से हम मान लीजिए कि क्या किए, हम प्रकाशी केंद्र से गुजार दिए इस प्रकाश को, तो प्रकाशी केंद्र से गया। अब इसको मिलाते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। इस लेंस से बना प्रतिबिंब यहाँ आ गया, मतलब वस्तु कहाँ आ गया? पास आ गया। था यहाँ पे, लेकिन फोटो बना के अवतल लेंस यहाँ भेज दिया। ये फोटो जो है कैसा है? आभासी है, मतलब इसको हम बिना पर्दा का देख सकते हैं। तो अब हम अखिया के अगवा अगर अवतल लेंस लगा दें, अखिया के अगवा अगर अवतल लेंस लगा दें तो क्या होगा? है जो वस्तु है ये पहले आके इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, वस्तु यहाँ था, प्रतिबिंब यहाँ बन गया, मतलब प्रतिबिंब इसका पहले यहाँ बनेगा। अब यहाँ से जब हम वस्तु को देखेंगे तब हमको तो वस्तु दिखाई देगा ना, कहाँ से कि अखिया के पास है ना, तब तो दिखाई देगा। अब क्या होगा, अब ये लेंस समायोजित करके इसको दिखाई देने लगेगा, मतलब यहाँ से जाएगा प्रकाश तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा रेटिना पे, ठीक। तो रेटिना पे हमको प्रतिबिंब मिल जाएगा, देख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया इसका निवारण, मतलब अवतल लेंस वाला चश्मा लगा के इसका निवारण कर सकते हैं हम नेत्र का, ठीक। अब मान लीजिए नज़दीक के वस्तु को देखना है तो अवतल लेंस क्या करेगा, और ही पास ला देगा, तो ढेर पास ला दिया तो और ही दिक्कत होगा। तो अवतल लेंस कैसे लगाते हैं? चश्मा का शीशा है, शीशवा के अधिया में अवतल लेंस लगाते हैं, अधिया में अवतल लेंस लगाते हैं। जब देखना होगा किसी दूर के चीज़ को तो क्या करेंगे, ऊपर वाले से देख लेंगे, और नज़दीक वाला देखना होगा नीचे इसे करके देख लेंगे, ठीक। मतलब नीचवा इसे सिंपल रहेगा, ऐसे कांच रहेगा ये सिंपल, लेकिन ऊपरा क्या रहेगा, अवतल लेंस। जब दूर का देखना होगा तो इसे उठा के आँखियाँ देखते हैं, जब लगे का देखना होता है तो इसे झुका के देखते हैं। तो झुका के मतलब नीचे से देखना है तो नीचे वाला सिंपल ही छोड़ देते हैं, कहाँ से कि सिंपल हमको दिखाई दे रहा है लगे का, बस दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। दूर हम कैसे देखते हैं, सीधा देखते हैं, तो इसलिए चश्मा के ऊपर अवतल लेंस लगा देते हैं, ठीक। अवतल लेंस क्या काम करेगा, अवतल लेंस दूर की वस्तु को पास कर दिया, बस इस पास की वस्तु को हम देख लिया, अपनी आँखी में रेटिना पे इमेज बनाया, देख लिए, ठीक। मतलब एक्चुअल में हम इसको नहीं देख रहे हैं, हम एक्चुअल में इसको देख रहे हैं अपनी आँख से, ठीक। ये अवतल लेंस ला के इसको यहाँ बना दिया जिससे हम इस वस्तु को यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं। अब ये समझ में आ गया कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण क्या है, मतलब इसका इलाज क्या है। अब समझिए दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष इसका ठीक उल्टा होगा, मतलब नज़दीके का नहीं दिखाई देगा, लगे जो वस्तु रहेगा वो नहीं दिखाई देगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सेम एकदम उल्टा करते जाइए, सब उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, नेत्र लेंस जो है इसमें फैल नहीं रहा था, इसमें पुचकेगा नहीं, मतलब पतला नहीं होगा। देखिए इसका कारण क्या होता है, इसका कारण एकदम इसके ठीक उल्टा होता है। अगर आप याद कर लिए निकट दृष्टि दोष तो आप दूर दृष्टि दोष को ऐसे ही लिख लेंगे। कहाँ से कि दूर दृष्टि दोष जो होता है एकदम उल्टा होता है निकट दृष्टि दोष के। इसमें लेंस भी एकदम उल्टा ही यूज करते हैं, मतलब इसमें अवतल यूज किए थे अभी, अब इसमें उत्तल यूज करेंगे। देखिए ये हो गया हमारा आँख, ये हो गया नेत्र लेंस, ये हो गया यहाँ पे रेटिना होता है, आप जानते हैं, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो होता है नेत्र लेंस पतला हो जाता है, मतलब सिलेरी मांसपेशी के पास नेत्र लेंस को पचकाने की क्षमता कम हो जाती है। क्या हो जाती है, नेत्र लेंस को पचकाने की क्षमता कम हो जाती है।
तब क्या होगा, अब मान लीजिए कि नेत्र लेंस पतला हो गया तो दूर की वस्तु तो हमको दिखाई देगी। दूर की वस्तु कहाँ दिखाई देगी, कहाँ से कि दूर की वस्तु इसलिए दिखाई देगी, पतला लेंस रहेगा, फोकस दूरी ज़्यादा, फोकस दूरी ज़्यादा मतलब फोकस यहाँ पे रेटिना पे आएगा। और जैसे हम लगे लाएंगे वस्तु को, वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के आँख के पीछे बनने लगेगा। मतलब फोकस दूरी के बाद ही तो बनेगा। जब पास ला देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए इधर का फोकस हो गया, यहाँ पे इधर का फोकस हो गया लेंस का, ठीक। तो यहाँ पे F1 हो गया, यहाँ पे F2 हो गया। तो F2 पे जब दूर तो रहेगा वस्तु तब तो बन जाएगा, लेकिन जब हम नज़दीक ला दिए वस्तु को तो क्या होगा, फोकस यहीं पे रह गया, फोकस यहीं पे रह गया, लेकिन इसका प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। काहे कैसे कि फोकस यहीं पे रह गया तो इसका प्रतिबिंब F1 और लेंस के बीच का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सॉरी यहाँ पे F1 नहीं रखिए, F1 यहाँ पे मान लीजिए फोकस पे ही है, तो फोकस और फोकस पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बनता है अनंत पे। मतलब फोकस के बाद यहाँ बनेगा कहीं यहाँ, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ बना मतलब आँख के पीछे बन गया प्रतिबिंब। तब हम कैसे देख पाएंगे, तब हम प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। और हम यहाँ से वस्तु को कहाँ हटाएं, आप जानते हैं कैसे कि यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनने लगता है, जिससे हम नहीं देख पाते हैं। 25 सेंटीमीटर तक ही हम देख पाते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम फोकस पे वस्तु को रखे, फोकस पे वस्तु को रखे, इसलिए ये अनंत पे बन गया, अनंत पे प्रतिबिंब बना, तो अनंत पे मतलब आँख के पीछे बन गया। तो दिक्कत यही आया, ठीक। नेत्र लेंस क्या है, पतला है इसलिए। अब लेंस पतला है, मोटा नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें, उत्तल लेंस लगाइए। क्या कीजिए, उत्तल लेंस लगाइए। उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस है यहाँ पे। अब इसका एक और कारण हो सकता है, कारण एक और हम बता देते हैं। कारण ये हो सकता है कि ये तो लेंस तो पतला होने का कारण एक हो गया कि लेंस पतला हो गया तो दूर का बस दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखाई देगा। अब ये भी हो सकता है कि लेंस जो आँख है हमारा वो छोटा छोटा हो जाए, मतलब उसमें बड़ा हो रहा था, इसमें आँख छोटा हो जाएगा, अखियाँ हमारा छोट हो जाएगा। जब छोट हुआ तो फोकस यहाँ पे था, ठीक। फोकस क्या हुआ, पतला है तो यहाँ पे था। अब नेत्र लेंस छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, ये फोकस तो अपना एडजस्ट करके यहाँ पे कर लिया, लेकिन ये रेटिना जो है और ही पास आ गया, और ही पास आ गया तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा था। अब रेटिना और ही पास आ गया, आँखियाँ छोट होने की वजह से, तो पीछे बनने लगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनने लगेगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना, इसका मतलब कि आँख के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये भी गलत है, यहाँ से भी हम नहीं देख पाएंगे। हाँ देखिए, समझ में नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे आँख छोटा हो जा रहा है, आँख का मतलब गोलक जो गोलका गोलका हमारे अखिया में है ना, ये छोटा हो जाता है। इसमें किसमें, दूर दृष्टि दोष में आँख छोटा होगा, निकट दृष्टि दोष में बड़ा होगा, ठीक, याद रखिएगा। तो ये दूर दृष्टि दोष है, इसमें अखिया छोटा होगा। जब छोटा होगा तो क्या होगा, फोकस दूरी है ये एडजस्ट कर ले रहा है, सब कुछ कर ले रहा है सिलियरी मांसपेशी, लेकिन है जो रेटिना है वह पास में आ गया, तो पास में आ गया इसलिए नहीं दिखाई देता है, समझ रहे हैं ना। तो पास में आ जाता है रेटिना, इसलिए इसका प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु जो पास आता है उसका प्रतिबिंब नेत्र की यानी आँख के पीछे बनने लगता है, जिससे वस्तु दिखाई नहीं देता है। अब हमको क्या करना है, इस वस्तु को जो पास रखा है वस्तु, इसको दूर ले जाना है। कहें कैसे कि हमको दूर का वस्तु अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक। तो इसका निवारण हम कैसे करेंगे, देखिए इतना तो समझ में आ गया कि ये वस्तु जो है पास है तो नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे कि हो सकता है कि हमारा आँखिए छोट हो जाए, हो सकता है समंजन क्षमता कम हो जाए, मतलब नेत्र लेंस पतला हो जाए, ये भी हो सकता है। दो कारण हो सकते हैं, कोई एक होगा। देखिए या तो लेंस पतला हो जाएगा मतलब इसका वक्रता कम हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगा। इसमें देखिए वक्रता कम हो गया मतलब ये जो गोल है ये इसका कम हो गया, ज़्यादा कर्व नहीं है, लेकिन इसका वक्रता त्रिज्या बढ़ गया, ठीक। तो ये वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है और वक्रता कम हो जाता है, ठीक। अब क्या हुआ, या तो हो सकता है आँख ही छोटा हो जाए, आँख छोटा होगा रेटिना पहले आ जाएगा और वस्तु का प्रतिबिंब आँख के पीछे बनने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हमको दूर का तो दिखाई दे रहा है ना, एक तो है ना, तो इस वस्तु को सीधा ले जाकर दूर फेंक देते हैं। तो क्या होगा, इसके लिए हम उत्तल लेंस लगाएंगे। कोई वस्तु है, यहाँ पे उत्तल लेंस का फोकस है, यहाँ पे उत्तल लेंस का फोकस है, यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे 2F1 है, यहाँ पे 2F2 है, ठीक। ये समझ में आ रहा है। अब क्या कीजिए, अब यहाँ पे
यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे आप वस्तु को रखिए, दूर है तब तो दिखाई दे रहा है, दूर है तब तो दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए और ही लग गया आएगा, तो यहाँ पे वस्तु हम रखती है, तो वस्तु यहाँ रखे तो हमको वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, पास में का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसका आभासी प्रतिबिंब हमको चाहिए एक ठो, तो और उसके बाद आभासी के साथ साथ दूर चाहिए। तो क्या करें, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा, समांतर जाता है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, ऐसे गुजर, सॉरी देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ऐसे समांतर जाता है, फोकस से निकल जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, कहीं मिलते नहीं है सब। अब इसको पीछे खींच के मिलाते हैं, क्या करते हैं, पीछे खींच के मिलाते हैं, तो यहाँ पे कहीं पे प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बन जाता है एक तो, और उसके बाद लेंस से दूर बन गया, मतलब हमारी आँखिया से दूर बन गया, और आभासी बनाए, मतलब हम इसको बिना पर्दे के देख सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को बिना पर्दे के देखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको इस वस्तु को दूर फेंकना है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेंस को लगा देंगे आँख के आगे, कौन सा, उत्तल लेंस लगा देंगे। अब इसको कैसे लगाते हैं, इसको चश्मा में नीचे लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, चश्मा में नीचे लगाया जाता है उत्तल लेंस। कहाँ से कि नज़दीक देखना होता है आँखियाँ झुका के ऐसे देखते हैं, और दूर देखना होता है इसे उठा के आँखियाँ देखते हैं, इसलिए नीचे लगाएंगे चश्मा में उत्तल लेंस को। ठीक, तो देखिए अवतल लेंस को ऊपर लगा रहे थे, इसको उत्तल लेंस को नीचे लगाएंगे, इसमें वस्तु को दूर करना था, उसमें वस्तु को पास करना था। ठीक, तो ये देखिए इसका मतलब कारण और निवारण दोनों समझ में आ गया, निकट और दूर दृष्टि दोष का। इसमें किसका चश्मा लगाते हैं, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष में कौन सा, अवतल लेंस का। देखिए जब दूर देखना होगा तो क्या करेंगे, अवतल लेंस लगाएंगे, जब नज़दीक देखना होगा तो उत्तल लेंस लगाएंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या करें, यहाँ पे अब आया जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, सिलीरी मांसपेशी बेचारी एकदम कमजोर हो जाती है, क्या हो जाती है, एकदम कमजोर हो जाती है, तन को जान उसके अंदर नहीं रहता है। देखते होंगे स्कूल में कई लड़कियां सब ढिमला जाते हैं, ऐसे चक्कर आता है, इतनी घाम ना लगता है, ढिमला जाती हैं, तो मतलब कमजोरी हो जाता है। वैसे ही सिलीरी मांसपेशी कमजोर हो जाता है, कोनो काम ही नहीं कर पाता है। उसका काम क्या है, लेंस को पचकाना और फैलाना, यही ना, मतलब मोटा करना और पतला करना, लेकिन वो यही नहीं कर पाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए ना, ये लेंस को क्या किया, ये लेंस को हल्का हल्का इसको मूव करा सकता है, मतलब उतना भी कमजोर नहीं हो जाता है, हल्का हल्का मूव करा सकता है। ये हो गया आपका आँख, लेकिन अच्छा से नहीं मूव करा पाता है, तो इसलिए ना नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, ना दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। तो इसको क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए हम दोनों चश्मा लगा देते हैं। कौन कौन सा, एक उत्तल लेंस वाला और एक अवतल लेंस वाला। क्या, उत्तल लेंस वाला और अवतल लेंस वाला, दोनों चश्मा लगा देते हैं। अब दो चश्मा तो लेके घूमेंगे नहीं कि एगो जब दूर देखना है तो एगो लगाइए, और जब नज़दीक देखना है तो भाई लगाइए, तो ऐसे नहीं लगाएंगे। तब इसको क्या करें, इतना तो समझ में आ रहा है ना, दूर देखने के लिए हम क्या लगाते हैं, अवतल लेंस, और नज़दीक देखने के लिए उत्तल लेंस। तो इसमें दोनों नहीं दिखता है, काहे नहीं दिखता है, सिलीरी मांसपेशी इसके फोकस को एडजस्ट नहीं कर पाती है। मान लीजिए दूर वस्तु है, ठीक, दूर वस्तु है, फोकस पता चला यूँ ला के छोड़ दी, ज़्यादा पतला नहीं कर पाई लेंस को, तो क्या हुआ, दूर की वस्तु भी हमको नहीं दिखाई देगी, क्या से किसका प्रतिबिंब अगवे रेटिना के अगवे बन जाएगा। अब कोई वस्तु लगे आ गया, पास में आ गया, अब क्या की, इस फोकस को एडजस्ट करके और कम नहीं कर पाई, ज़्यादा कम नहीं कर पाई, यहीं पे कर दी। ठीक, तब ये पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बन जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करें, दोनों लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब क्या करेंगे, एक चश्मा का शीशा रहेगा, इस शीशे में पहले ऊपर वाले में अवतल लेंस लगाएंगे। कौन सा अवतल लेंस, कहाँ से कि अवतल लेंस इसलिए ऊपर लगाते हैं, कहाँ से कि हमको दूर देखना होता है आँखियाँ उठा के देखते हैं, नज़दीक देखना होता है आँखियाँ झुका के देखते हैं। तो नज़दीक वाले में क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस नीचे लगा देंगे। तो ये कहीं चश्मों में दो लेंस लगा देते हैं, समझ रहे हैं ना, तो दो लेंस लगा देते हैं। ये गांधी जी का चश्मा ऐसे ही था, दो लेंस वाला था, उनको नज़दीक दिखाई देता था, ना पास दिखाई देता था, सॉरी, ना नज़दीक दिखाई देता था ना दूर दिखाई देता था। ठीक, इसलिए यही चश्मा लगा दिए थे। तो आशा है कि आपको जरा दृष्टि दोष भी समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है, बस सिलीरी मांसपेशी इसमें कमज़ोर हो जाती है, यही कमज़ोर होती जाती है जो लेंस के फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाती है, मतलब समंजन क्षमता कम हो जाता है आँख का। अब हम डायरेक्टली कहें तो समंजन क्षमता कम हो जाता है। समंजन क्षमता का मतलब लेंस को पचकाना फैलाना, ये कम हो जाता है, यही नहीं हो पाता है सिलीरी मांसपेशी से। ठीक, सिलीरी मसल्स से यही नहीं हो पाता है। तो
इसीलिए हमको जरा दृष्टि दोष होता है। तो ऐसा है कि आपको जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये तीनों समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अबिंदुकता के बारे में पढ़ेंगे और वर्णांधता के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों खतरनाक बीमारी है, तो इसको आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हम अगले लेक्चर में इसको बताएंगे। थोड़ा कवर कस के आइएगा, कहाँ से कि बहुत खतरनाक बीमारी है, इसको समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक, इसको समझना तो थोड़ा आसान था। अब आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए हैं पहले का। क्या बताना भूल गए हैं कि हम धूप में जब जाते हैं, जब हम धूप में जाते हैं तो क्या होता है, हमको अच्छा दिखाई देता है। लेकिन जैसे धूप से घर में आते हैं तो अंधेरा अंधेरा हो जाता है। कहाँ है जो हमारे आँख के अंदर आइरिस दिख रहा है, ब्लैक कलर का पार्ट, ये जो होता है एक क्या करता है, एक दरवाजा के जैसे काम करता है कि कितने प्रकाश को अंदर जाने देना है। देखिए, जब एकदम भभक के प्रकाश आता है, मतलब तेज प्रकाश आता है, तो ये छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता है मतलब कम प्रकाश को प्रवेश करने देता है। देखिए कहाँ है नेत्र लेंस है। ठीक, ये यहाँ पे रेटिना आ गया। अब मान लीजिए हम एट रैंडम बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे होता है आइरिस। आइरिस जिसको बोलते हैं यहाँ पे होता है। ठीक, आइरिस मतलब ब्लैक वाला पार्ट। ये ब्लैक वाला पार्ट छोटा बड़ा होता रहता है। इसके बीच में ये होता है पुतली, प्यूपिल, यही छोटा बड़ा होता रहता है। पुतली में समायोजन की क्षमता होती है, मतलब अपने आप को छोटा बड़ा करती रहती है। ये छेदवा ही तो पुतली है, तो इसी को क्या करता रहता है, ये छोटा बड़ा करता रहता है। आँख अपने आप होता रहता है। कैसे, अब आप धूप में जाएंगे तो प्रकाश ज़्यादा आ रहा है, मतलब अगर ज़्यादा प्रकाश आपके आँखिया पे पड़ेगा तो हो सकता है लेंसो खराब हो जाए, हो सकता है रेटिना भी खराब हो जाए। इसके लिए भगवान दिमाग लगाया, पुतली लगा दिया जो अपने आप छोटा बड़ा हो सकती है। तो जब धूप में जाएंगे, ज़्यादा प्रकाश आ रहा है, यानी ये पुतली छोटी हो जाएगी, छिदवा आँखिया का छोटा हो जाएगा, प्रकाश कम घुसेगा आँख में, सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन जैसे आप अंधेरा में आएंगे, ये पुतली बड़ी हो जाएगी, जिससे कि प्रकाश अच्छे से आँख के अंदर जा सके और वस्तु हमको अच्छे से दिखाई दे सके। लेकिन अब देखिए, जब धूप में जाते हैं तुरंत आते हैं, पुतली अपने आप को बड़ा नहीं कर पाती है जल्दी, तो बड़े नहीं कर पाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, अच्छे से देख नहीं पाते, अंधेरा हो जाता है। छोटा करने के लिए तुरंत कर लेगी, लेकिन बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगाती है। जैसे आप अंधेरा से बाहर जाएंगे आपको सब कुछ दिखने लगेगा एकदम, लेकिन जब आप अंजोर से, मतलब कि उजाला से अंदर आएंगे अंधेरे में, तो आपको सब कुछ अच्छे से नहीं दिखाई देता है। इसका कारण यही है, क्या, पुतली जो होता है ज़्यादा प्रकाश में जाएगी तो सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी, और जब कम प्रकाश में आएगी तो फैल जाएगी। मतलब ऐसे देखे होंगे, अखियाँ ऐसे करके देखते हैं एकदम, तो कहाँ से कि प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जा सके आँख के और हमको दिखाई दे सके। तो ये है पुतली का कमाल। ठीक, अब ये समझ गया पुतली का कमाल, मतलब पुतली को कौन एडजस्ट करता है, यही आइरिस। आइरिस ब्लैक कलर का पार्ट है, इस ब्लैक कलर के पार्ट के बीच में एक छेद है, उस छेदवा को पुतली बोलते हैं। तो उस पुतली को कौन एडजस्ट करता है, कौन कम और ज़्यादा करता है, आइरिस करता है। ठीक, तो आइरिस करता है, आइरिस मतलब ब्लैक कलर वाला पार्ट करता है, कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा, इसे करके एडजस्ट कर लेता है। ठीक, तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम एक गलती हमसे हो गई है, क्या, प्रकाश वाले चैप्टर में एक जगह हम न्यूमेरिकल लगा रहे थे, तो उस न्यूमेरिकल में हमको लिखना चाहिए था 3 - 2/30, हम लिख दिए थे 3 + 2/30, तो ये चिन्ह गलत हो गया था, बस हम मतलब ध्यान नहीं दिए थे। तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे आंसर हमारा आया था 5/30, मतलब 1/6 आया था, और इसको हम पलटे थे तो 6 से में आंसर आया था। लेकिन अगर हम इसको सही से सॉल्व करें तो 1/30 आएगा, यानी 30 से में आंसर आएगा सही में। ठीक, तो इसको आप देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, जहाँ हम प्लस लगाए हैं वहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा। इसके लिए सॉरी, कहा से कि गलती हो गया था, ध्यान नहीं दिए थे उस न्यूमेरिकल में। ठीक, तो आप जाकर वहाँ पे सही कर लीजिएगा। एक लेक्चर पहले, लास्ट लेक्चर के एक लेक्चर पहले वाले लेक्चर में ये हम बताए थे, लेंस फार्मूले वाले में एक क्वेश्चन बताए थे, वहाँ पे गलत हुआ था। ठीक, तो इसके लिए सॉरी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे किसके बारे में, ये अबिंदुकता के बारे में, वर्णांधता के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।